हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग भारत में न्यायपालिका व्यवस्था को देखेंगे, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भारत की न्यायपालिका व्यवस्था को एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था कहा जाता है। इसके 3 स्तर देखने को मिलते हैं: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा, सबसे उच्च न्यायालय उसके बाद राज्य का न्यायालय कहलाता है और सबसे निचले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। और उसके ऊपर, सबसे ऊपर न्यायपालिका के ऊपर न्यायाधीश, राष्ट्रपति आते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे, संरचना कैसे होती है। तो इनकी संरचना में हम सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति के अंडर या राष्ट्रपति के नीचे जो न्यायपालिका की व्यवस्था शुरू होती है वो सर्वोच्च न्यायालय, सबसे सर्वोच्च न्यायालय से होती है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसके पश्चात उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। इस तरीके से अधीनस्थ न्यायालय में होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, उच्च न्यायालय राज्यों के अंतर्गत होता है और इसके अंतर्गत, राज्यों के अंतर्गत जिले में कई अधीनस्थ न्यायालय पाए जाते हैं। ये अधीनस्थ न्यायालय किस तरीके से हैं? जैसे जिले में जिला तथा सत्र न्यायालय, जिसके अंतर्गत सिविल अधीनस्थ न्यायालय, प्रांतीय लघु वाद न्यायालय तथा क्रिमिनल सेशन न्यायालय पाए जाते हैं। जिसमें से सिविल अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत मुंसिफ न्यायालय, न्याय पंचायत, फिर क्रिमिनल सेशन न्यायालय के अंतर्गत अधीनस्थ मजिस्ट्रेट न्यायालय, पंचायत अदालत, और अधीनस्थ मजिस्ट्रेट न्यायालय के अंतर्गत जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट न्यायालय, सिटी सिविल तथा सेशन न्यायालय तथा प्रेसिडेंसी लघु वाद न्यायालय होते हैं। इस प्रकार न्यायपालिका की पूरी व्यवस्था है। हम शुरुआत करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उनके कार्यों को, उनके अधिकारों को, सर्वोच्च न्यायालय किस तरीके से काम करती है। सर्वोच्च न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। 1956 में अन्य न्यायाधीशों की संख्या 7 से बढ़ा करके 10 कर दी गई। 1960 में ये 10 से बढ़ाकर 13 कर दी गई। 1977 में ये 17 कर दी गई। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की संख्या 17 से बढ़ाकर 25 कर दी गई थी। वर्तमान में कुल 26 न्यायाधीश हैं, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 5 न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने तथा कम करने का अधिकार संसद के पास है। इन 26 न्यायाधीशों के अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति उचित समझे तो अन्य तदर्थ या एडहॉक न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से इस संबंध में परामर्श कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेता है। मुख्य न्यायाधीश को सरकार को नियुक्त करने के लिए नाम भेजने से पूर्व कम से कम 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता का आधार रखा जाता है हमेशा। वो क्यों रखा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय संविधान लागू होने की तिथि से यह परंपरा स्थापित की गई थी कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। परंतु यह परंपरा कई बार तोड़ी गई, जिसका कुछ दुष्परिणाम देखने को मिला था, जिसमें वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए सामान्य योग्यताएं होनी चाहिए। यह योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय तथा अन्य ऐसे 2 या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय में अथवा अन्य न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, या राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में एक परंपरागत एवं प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। सबसे अंतिम वाला जो उपबंध है, उसका तात्पर्य यह है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत भी नहीं की है, न ही 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा है, लेकिन वह कानून के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखता है, जैसे कि किसी विश्वविद्यालय का कोई कानून का अध्यापक जिसने कानून का गहन अध्ययन किया है तथा राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में वह कानून के क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए पर्याप्त ज्ञान रखता है, तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय में प्रमुख कुछ प्रावधान है। ये प्रावधान क्या है हम देखते हैं। जैसे शपथ सबसे पहला प्रावधान है। संविधान की 3वीं अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र पर न्यायाधीश अपना कार्य प्रारंभ करने से पहले राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा अपने स्थान पर नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। कार्यकाल, इनका कार्यकाल तथा समयावधि निर्धारित नहीं की गई है। यह कहा गया है संविधान में कि एक न्यायाधीश नियुक्त होने के पश्चात वह तब तक कार्य करता रह सकता है जब तक वह 65 वर्ष की आयु पूरी न कर लेता हो। इससे पूर्व वह स्वयं अपनी इच्छा से त्यागपत्र देकर सेवा मुक्त हो सकता है।
राष्ट्रपति अथवा अन्य कोई अधिकारी किसी भी न्यायाधीश को मात्र अपनी इच्छा से पद से हटाने में सक्षम नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा महाभियोग लगा करके पद से हटाया जा सकता है। अब महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है? महाभियोग केवल न्यायाधीश के दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता या कदाचार के आधार पर लगाया जा सकता है। महाभियोग के कार्यविधि निश्चित करने के अधिकार संसद को ही प्राप्त हैं। महाभियोग का प्रस्ताव दोनों सदनों में पृथक दोनों सदनों के पृथक कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव एक ही सत्र में पारित होना आवश्यक है। महाभियोग के समय संबंधित न्यायाधीश को अपने समर्थन में पैरवी करने का पूरा अवसर प्रदान किया जाता है और दोनों सदनों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रावधान और हैं, जैसे वकालत पर रोक। जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रह लेता है वह अवकाश ग्रहण करने के पश्चात भारत के क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में या किसी अन्य अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता है। न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियाँ। न्यायाधीशों द्वारा किए गए निर्णयों या व्यवहार को लेकर संसद में महाभियोग को छोड़कर या शैक्षणिक टीका टिप्पणी को छोड़कर कोई भी आलोचना नहीं की जा सकती। जनता में भी इस प्रकार की आलोचना नहीं की जा सकती है। न्यायालय के कार्य संपादन के समय न्यायाधीशों की प्रगति पर आलोचना टीका टिप्पणी करने पर न्यायालय को उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा चलाने का अधिकार है। ये न्यायाधीशों को कुछ छूट मिली हुई है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि इनके वेतन भत्ते तथा सेवा शर्तें। वेतन भत्ते सेवा शर्तों में हम देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 125 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करें। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, पेंशन तथा ग्रेजुटी, सेवानिवृत्ति राशि आदि के संबंध में 1 जनवरी 2006 ईस्वी से आवश्यक सुधार उल्लेखनीय वृद्धि किए गई हैं। वेतन के अतिरिक्त इन न्यायाधीशों को मासिक भत्ता, यात्रा भत्ता, निवास भत्ता, स्टाफ कार, सीमित मात्रा में पेट्रोल तथा कुछ अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। न्यायाधीशों के लिए पेंशन व सेवानिवृत्ति वेतन, ग्रेजुटी की व्यवस्था भी है। यह व्यवस्था सर्वप्रथम 1976 में की गई थी। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनके वेतन भत्ते आदि में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उन्हें वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे, जिस पर भारत की संसद को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है।